जैसे हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि आज नोटबंदी की सबसे पहली खबर जी बिजनेस से आपको बता रहा हूं। अब खबर ये है कि 15 दिसंबर की बजाय अब 2 दिसंबर तक ही आपके पुराने नोट चलेंगे। पुराने नोट कहने का मेरा मतलब सिर्फ 500 का, क्योंकि 1000 पे तो पहले ही सरकार ने बंदी कर दी थी कि अब सिर्फ वो बैंक में जाके जमा होंगे। 500 के नोट दे के आप जो तेल भरवाते थे, एयरलाइंस की टिकट लेते थे, अब उसकी जो लिमिट थी वो अब टाइम लिमिट जो थी सरकार ने 15 दिसंबर से घटाकर 2 कर दी गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और आज ही इसको नोटिफाइड भी कर दिया जाएगा। इस तरह की उम्मीद है कि आज इसको नोटिफाइड भी कर दिया जाएगा। तो कल से पेट्रोल पंप वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको 500 रुपये का नोट। तो इसलिए आज पेट्रोल आप ज़रूर भरवा लीजिएगा अपनी गाड़ी में। कल रात से शायद कल रात से तो परसों तक आपके पास समय है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन अदरवाइज आप कल ही तक इसे मैक्सिमम मान के चल सकते हैं। तो 2 दिसंबर तक आप पुराने नोट चला सकते हैं। आज और कल 2 दिन आपके सामने हैं जब अपनी गाड़ियों में आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। आलोक मौजूद भी है, तमाम डिटेल उनके पास है। आलोक, अब तक 15 दिसंबर के लिए मान के चला जा रहा था कि पेट्रोल भरवा सकते हैं पुराने नोटों से और एयरलाइन के टिकट लिए जा सकते हैं, लेकिन तारीख को और स्लैश कर दिया है, 15 दिसंबर से घटा के 2 दिसंबर कर दिया गया है। अब आलोक, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, सरकार के लिए जितने भी पेट्रोल पंप या तमाम जगह जहां पर पुराने नोट लेने की व्यवस्था की गई थी अभी, वो एक बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। तो इसीलिए सरकार ने पेट्रोल पंप के खिलाफ बहुत शिकायतें मिल रही थी और सरकार इसको रिव्यू ही कर रही थी कि पेट्रोल पंप पर कब से किया जाए, क्योंकि अभी तक जो डेट थी 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप पर पुराने 500 रुपए के नोट लिए जा सकते थे। 1000 रुपए के नोट लेना पहले ही बंद किया जा चुका था। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 दिसंबर तक यानी कि कल तक यहाँ पर पेट्रोल पंप पर ही अब पुराने 500 रुपए के नोट लिए जा सकेंगे। उसके बाद से ये फैसिलिटी पेट्रोल पंप पर बंद कर दी जाएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप के खिलाफ लगातार सरकार के पास भारी मात्रा में शिकायत आ रही थी। ये लोग जो शिकायत थी किस चीज की थी? ये ब्लैक को व्हाइट करने वाली शिकायत थी या फिर पेट्रोल पंप जो कलेक्ट कर रहे हैं पैसा वो जमा होने में दिक्कत हो रही है? देखिए, सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि जो भी पेट्रोल पंप पर नए नोट दे रहा है उसको पेट्रोल पंप वापस जमा नहीं करा रहे हैं। उसके बराबर वो लोग काला धन सिस्टम में डाल दे रहे हैं और पुराने जो नए नोट आ रहे हैं उसको होल्ड करके रख रहे हैं। और इसकी वजह से जो नए नोट हैं वो आम जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि आरबीआई लगातार नए नोट की सप्लाई जारी रखे हुए है, लेकिन नए नोट इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि जिसको भी नया नोट मिल रहा है वो उसको होल्ड कर रहा है या उसके बराबर कालाधन सफेद कर रहा है। तो ऐसे में जो भी ये फैसिलिटीज एक तरह से आम आदमी की दिक्कतों को दूर करने के लिए पब्लिक यूटिलिटी से दी गई थी, उसको लेकर सरकार एक जबरदस्त तरीके से गंभीर उसको रिव्यू कर रहा है और बहुत ही गंभीरता से इसको देख रहा है कि जल्द ही इसको खत्म कर दिया जाए। और पेट्रोल पंप उसमें सबसे हो सकता है कि पहला निशाना हो। पेट्रोल पंप को जहां तक अनुमति दी गई थी 15 दिसंबर तक पुराने 500 रुपए के नोट लेने के लिए, वहां पर हो सकता है कि इसको जल्द ही इसको खत्म कर दिया जाए। आलोक, एक और चीज बता दीजिए, एयरलाइंस के टिकट पे भी अभी लागू हो रहा है 2 तारीख को ही ना? एयरलाइंस के टिकट को लेकर अभी तक जानकारी नहीं, क्योंकि एयरलाइंस टिकट ज्यादातर मात्रा में ऑनलाइन खरीदे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जहां पर भी कैश लिया जा रहा है वहां पर सरकार इस बारे में जल्दी फैसला करके और हो सकता है कि जल्द ही इस फैसिलिटी को खत्म कर दे। ठीक है। और वैसे भी सुमित, आप देखे भी, आलोक शुक्रिया भाई आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कई बार आप क्या होता है 300 का पेट्रोल डलवाना चाहे, आप 500 का नोट पुराना देंगे तो आपको 200 के नए नोट नहीं देंगे, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको 500 का ही तेल डलवाना है। रादर एक चीज 300 का या 400 का आप डलवाएंगे नहीं आप। गवर्नमेंट स्टोर्स पे जो अब तक नोट हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, जैसे मदर डेयरी, सफल जैसे स्टोर्स पे वो एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो क्या देखना होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि फार्मा से जुड़ी हुई है। 344 FDC ड्रग बैन करने का जो फैसला था, दिल्ली सरकार का जो फैसला था, दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि उसे पुराने फैसले को रद्द किया जाए। ये FDC फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी कि 2 दवाओं को मिलाने को लेकर कितनी मात्रा में मिलते हैं नहीं, इससे जुड़ा हुआ फैसला था जिसको रद्द किया जा रहा है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उस तरह की दवा बनाती हैं और ये FDC है सुमित, ये एक्चुअली वो दवा होती है जिसमें आप जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दवा के साथ मिलाते हैं और एक सर्टेन कॉम्बिनेशन के साथ आपको दिन में 1 बार 2 बार या जैसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे लेना चाहिए। इन दवा की जो पैसे होते हैं यानी कि जो दाम होते हैं वो थोड़े ज़्यादा भी होते हैं और यूजली इनमें मार्जिन भी काफ़ी होता है क्योंकि इसमें R&D फैसिलिटीज़ ये कंपनीज भी काफ़ी करती हैं। तो सरकार थोड़ा प्राइसिंग को लेकर भी चिंता में थी कि इन पे अभी फिलहाल थोड़ा रोक लगा देना चाहिए, लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट मामला गया। सरकार ने जो फैसला लिया था कि 344 दवाओं पर रोक लगानी चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को रोक दिया कि नहीं, अभी रोक नहीं लगेगी। इसलिए फार्मा कंपनीज के लिए बेहतर सौदा है। इसीलिए शायद रिएक्शन में डिम्पी, अगर आप देखिए पहले इप्का लैब एक 2% ऊपर आ चुका है, सडन स्पाइक इप्का लैब के अंदर आया है और 1.5% 2% की बढ़त साथ 586-87 के स्तरों पर
इप्का लैब का शेयर कामकाज कर रहा है। इप्का के पीछे पीछे सिप्ला में भी बाइंग आ रही है। इप्का लैब में तेजी है, सिप्ला करीब 577-78 देख पा रहे हैं आप। इप्का लैब में एक स्पाइक आया है, सिप्ला भी फॉलो कर रहा है, करीब 2% के आसपास बढ़त सिप्ला के अंदर है। फाइजर तीसरा नाम है, फाइजर में करीब 1.5% की बढ़त है। 1855 के स्तरों पर फाइजर अब आ चुका है और दिन के ऊपरी स्तरों पर फाइजर फार्मा भी होगा और सन फार्मा डे हाई पर सन फार्मा भी 720 के स्तरों पर आ गया है। यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। फाइजर में निचले स्तर खरीदारी और सन फार्मा 718-19 के स्तरों पर आ गया है। कुछ बाइंग शायद एफडीसी के नाम से कंफ्यूजन से एफडीसी में भी आ रही है और एफडीसी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ गया है। 221 रुपए के स्तरों पर यह भी कामकाज कर रहा है। छोटी कंपनियों में विनाती ऑर्गेनिक्स में एक बाइंग आई है, वो भी करीब 597-98 के स्तरों पर आ चुका है। यहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है, करीब आधा % ऊपर कामकाज करते हैं। तो तमाम फार्मा स्पेस में जितनी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे डिम्पी आपको बता रहे हैं और बाकी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इन दोनों बाइंग आई और एक तेजी से दिन के ऊपरी स्तरों पर है। मिस्टर हांडा इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फाइजर के फॉर्मर एमडी हैं। मिस्टर हांडा, शुक्रिया बल तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये जो एफडीसी को और नंबर भी देखिए बहुत बड़ा है, 344, मार्जिन्स भी यूजुअली बहुत बड़े होते हैं। मिस्टर हांडा, इस फैसले को एक कितना बड़ा एक विन सिचुएशन समझा जाए फाइजर और कई ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए? और एक तो पहले कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस था इनको बैन करने का, वो सही नहीं था कहीं से। अगर थोड़ा उसको मोर रिगरस प्रोसेस किया होता तो काफी ड्रग्स बैन हो जाते। हाँ। क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें काफी ड्रग हैं जो इरेशनल हैं और काफी हैबिट फॉर्मिंग है जो नहीं होने चाहिए। पर अब हेलो जी, सुन पा रहे हैं मिस्टर हांडा, प्लीज। हाँ, जो अब पर गवर्नमेंट ने पूरा किया है कि जो भी बैन किए थे उनको क्वैश कर दिया है ताकि सब मार्केट में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी एथिकल इशू हो गया काफी कंपनियों में कि वो लाना चाहते हैं कि नहीं लाचे। मल्टीनेशनल कंपनी में जैसे कि कोडिंग प्रोडक्ट्स है, तो काफी उन्होंने एक डिसीजन लिया है सेंट्रल लेवल पे कि ये ड्रग हम लॉन्च नहीं करेंगे, इसको मार्केट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से काफी चेंजेस आप देखेंगे। अप्रूवल भी होगी तो काफी कंपनी उसको लॉन्च भी नहीं करेंगी। ठीक है मिस्टर हांडा, एक चीज़ और है, यूजुअली जो एफडीसी में होती हैं, आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम ही है कि उसमें कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे भी काउंट हो जाता है, यानी कि जो बहुत नेसेसिटी होती है जब आप एक किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तो इस समय पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर चिंता है और एक क्लैरिटी आपको लगता है कि जल्द आ जाएगी? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का अपना रीजनिंग है, वो मार्जिन्स, कैपिंग, इन सब चीज़ पे काम करती है। कंपनीज का अपनी रीजनिंग है जो R&D एक्सपेंडिचर और अपने बिजनेस को देख रही हैं। देखो, जो एफडीसी है तो कॉम्बिनेशन है, जनरली कन्वीनियंस के लिए होती है। सिंगल इंग्रेडिएंट्स लाइफ सेविंग के लिए अवेलेबल होता है, डॉक्टर चाहते हैं कि दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं। तो उसमें ऐसे की जो थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है कि एफडीसी बैन होने से लाइफ सिचुएशन थ्रेटन हो, वो बात गलत है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का कई हद से कहना सही था कि ये इरेशनल्स है, और जो इरेशनल है वो डॉक्टर्स क्यों थोपते हैं पेशेंट पे, वो गलत बात है। उसको बैन करना में कोई हम लोग को किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और कोई एकदम यूज हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है जो कि कंज्यूमर यूज करते हैं अपने ड्रग्स के लिए, अपने नशे के लिए, वो उन ड्रग को कंट्रोल करना, उसको बैन करना, ये एक मेरा ख्याल एक सोशल इशू भी है। जी, चलिए मिस्टर हांडा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक और जानकार मौजूद हैं, मिस्टर रणवीर सिंह मौजूद हैं, फार्मा एनालिस्ट हैं। मिस्टर सिंह नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 10 मार्च को सरकार ने रोक लगाई थी 344 एफडीसी दवाओं पर, और उसके बाद आज दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला आया कि उस मामले को रद्द करते हैं या फिर उसको नहीं मान रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या रिएक्शन है आपका इस खबर पर? मिस्टर सिंह, हेलो। जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आवाज जो सरकार का फैसला आया है 344 दवाओं को के जो मामले को रद्द करने को लेकर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे फार्मा सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक हैंगओवर था और एफडीसी एक्चुअली पूरे बिजनेस, पूरे मार्केट का एक अच्छा खासा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। और पिछले 2-3 महीने से जब से ये एफडीसी बैन का आया था, ये कुछ एक हैंगओवर टाइप का था। ट्रेड पर कोई रोक तो नहीं हुई थी, लेकिन फार्मा कंपनियां डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इसको कैसे डील करना है। तो मेरी जब भी फार्मा कंपनियों से बात हुई तो सब ये वेट एंड वॉच पोजीशन में थे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पॉजिटिव है। और जो टॉप की कंपनियां हैं, सिप्ला या सन फार्मा, ल्यूपिन, इन लोगों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन ड्रग में प्रेजेंस है, तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है रणबीर, अभी ये जो 344 जो मेडिसिन थी, देखिए अभी ऐसा लगता नहीं कि सरकार वापस कोर्ट में जाएगी या फिर कंपनीज को वापस एकदम से कुछ बैन लग जाएगा।
ये जो एंजॉय करेंगे, इस जो फैसले को रद्दीकरण हुआ है, ये कितने कंपोनेंट पे होगा और कितना बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आज ज्यादातर जो ग्रोथ है, जब से ये एफडीसी बैन से पहले पूरे मार्केट को ये एफडीसी प्रोडक्ट ही ग्रोथ ड्राइव करते थे, क्योंकि उनका एफडी पोर्शन का ग्रोथ मोर देन 30% के आसपास था, जब एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ 10 या 12% का हुआ करता था। तो ये एफडीसी एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। एग्जैक्ट एफडीसी का कंपोनेंट इसलिए अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि 344 के अलावे भी ये इफेक्ट उसका लगभग 6000 ब्रांड के ऊपर था। ठीक है। तो ये जो टोटल है, ये अच्छा खासा एग्जैक्ट नंबर कंट्रीब्यूशन का तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन कंट्रीब्यूट। ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा होगा इसका? हाँ, निश्चित रूप से, और खासकर जो टॉप की कंपनियां हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। रणजीत, शुक्रिया आपका बिल्कुल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे हम शुरू से भी कह रहे हैं कि क्योंकि एफडीसी जो दवा बना रही है वही है, लेकिन मिस्टर हांडा की एक बात भी ठीक है कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख के उनको रखनी चाहिए कि जो यूजफुल दवा नहीं है उनको प्रिस्क्राइब ना किया जाए कंपनी के बहकावे में आके।